हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अक्सर मैं आपके पास वर्ग 1 से काउंसलिंग से जुड़ी जो भी आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो लाता हूं और आज के कमेंट खास हैं आपके अतिथि शिक्षकों को लेकर, क्योंकि अतिथि शिक्षकों ने काफ़ी कमेंट की कि सर इन पर एक वीडियो ले आएँ। जैसे कि मैं पहला कमेंट पढ़ता हूँ कि अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा। दोस्तों, तो ये आपके जो 31 मार्च 2024 यानी कि आपका जो सत्र रहता है वो यहीं तक रहता है। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक वो मान्य रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके अलावा एक और आए थे कि अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हेतु अनुभव क्या होना चाहिए, और ये तो आप स्वयं जानते हैं दोस्तों कि 3 सत्र और 200 दिन आपके पास होने चाहिए, तभी आपको अतिथि शिक्षक का लाभ मिल सकता है। ये भी सवाल आया था कि सर हमें गेस्ट टीचर में काम करते हुए नियमित जो है डिग्री ली है तो क्या वो मान्य है या नहीं है। तो उस संबंध में जो नियम बनाया गया है वो मैं आपके सामने उसकी कटिंग भी पेश कर दूंगा और साथ में आपको समझा भी दूंगा। तो नियम ये था कि जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्र उपाधि प्राप्त की है तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट जो क्लियर कर लें कि जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्र उपाधि प्राप्त की है तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। दोनों कार्य अतिथि कार्य की शासकीय शाला एवं उपाधि कॉलेज मुख्यालय एक ही है तभी उस सत्र की अतिथि अनुभव मान्य किया जाएगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट दोस्तों ध्यान से आप समझें कि अतिथि कार्य के शासकीय शाला एवं जो कॉलेज है वो मुख्यालय एक ही है, ठीक है। तो फिर आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य कर लिया जाएगा, अन्यथा अमान्य हो जाएगा। दोस्तों, एक भाई ने ये भी पूछा था कि सर मेरा अतिथि शिक्षक में चयन हुआ है लेकिन मेरे पास जो है प्रमाण पत्र नहीं है, यानी कि 200 दिन और 3 सत्र पूरे नहीं हुए हैं, और क्या मैं बाहर हो जाऊंगा। तो बिल्कुल आप नहीं होंगे, आप आ जाएंगे सामान्य जो कि नॉन गेस्ट टीचर लिस्ट है उसमें, यदि उसकी योग्यता पूरी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आयु संबंधी छूट अतिथि शिक्षक को मिली, यदि आपने वो ले रखी है और आप जो नॉन गेस्ट टीचर की आयु सीमा है उसे पार कर रहे हैं तो फिर आप उसमें नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, जो भी क्वालिफिकेशन नॉन गेस्ट टीचर को है बिना रिजर्वेशन के, यदि आप सब उसे फिल कर रहे हैं तो फिर आप उसमें आ जाएंगे। कुल मिलाकर आयु सीमा छूट ज़्यादा मिलती है अतिथि शिक्षकों को, यदि वो आपने ले रखी है और आप इधर नॉन गेस्ट टीचर में आ रहे हो और ऑवरेज हो रहे हो तो फिर ज़रूर बाहर हो जाओगे। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप नॉन गेस्ट टीचर की लिस्ट में यदि आप मेरिट से मैच करते हैं तो आपका नाम। ये भी पूछा था कि सर हमारी जो योग्यता है वो किस दिनांक तक मान्य की जाएगी। दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने तक आपके पास पूरी शैक्षणिक योग्यताएं, पूरे प्रमाण पत्र होने चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड तक आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है जो कि आपने दर्शाए हैं तो आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे बाहर हो सकते हो। तो ये आपका जब डॉक्यूमेंट अपलोड कब होंगे तो ये आचार संहिता हटेगी आपके 4 जून के बाद, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड के संबंध में आदेश जारी होगा, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो वहाँ तक आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। बहुत से लोगों ने ये भी पूछा था कि डिग्री चाहिए क्या सर, या मार्कशीट से काम चल जाएगा। तो मार्कशीट से काम चल जाएगा, डिग्री की आवश्यकता। तो दोस्तों, ये वीडियो ऐसा ही था। आपके और कुछ कमेंट हो गेस्ट टीचर से संबंधित तो जरूर लिखें, मैं अगली वीडियो में उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वर्ग 1 का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट रीचेक कर लें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर काफ़ी वीडियो में ला चुका हूँ। ये वीडियो ऐसा ही था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए धन्यवाद।